ओम परमात्मा नमः। तो मित्रों, मैं एक साधना कर रहा था और मैं गीता पे 10-11 दिन बाद मैंने वीडियो 4 दिन 5 दिन पहले अपलोड किया था, 6 दिन पहले, और फिर 6 दिन के बाद फिर डाला और फिर 3 दिन बाद मैं गीता का वीडियो डाला। वो पुराना वीडियो हो, 2 महीना पहले का बना हुआ वीडियो है। मतलब 5वां अध्याय ख़त्म हो गया था, उसका जो वीडियो था वो बचा था हुआ। तो मैं साधना क्या कर रहा था, मैं आप जानते हैं कि मैं था जब वीडियो बनाता हूँ, मैंने मित्रों उससे पहले कोई भी ऐसा वीडियो जो है फिल्मी सॉन्ग का हो, मैं रील्स भी बनाता हूँ मित्रों। तो मैं कोई भी ऐसा रील्स वीडियो नहीं बनाता था जिसमें अमर्यादित शब्द ऐसे गाने में कुछ नहीं करता। ज़्यादा मैं दोहा, श्लोक, पद यही सब मैं गाता था, बच्चों का गाना ऐसे, मतलब उसी में मैं रील्स बनाता था। अब वो पता होगा। तो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं 800, लगभग 800 हो गए थे और लगभग 2-4-10 दिन से एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे थे। क्योंकि मैं ऐसा प्रयास करता ही नहीं, मुझे मतलब भी नहीं सबसे। और मैंने चैनल ही खोला है, मैं आपको बता दूं, ये चैनल मैंने नहीं खोला है, चैनल हमारी पत्नी ने खोला है। उन्होंने कहा कि आप जो लेक्चर हमें घर पे देते हैं वही लेक्चर आप अपना कैमरा पर दीजिए, सभी लोग वीडियो बनाते हैं, आप भी बनाइए, अब जो आपकी इच्छा हो उस पर। फिर हम क्या बनाएंगे, पुराने गाने पे गाना बनाएंगे, क्या बनाएंगे, हमें आता क्या है। तो आप इतने पढ़े लिखे हैं तो कुछ बनाइए। तो मैं बनाना तो प्रारंभ कर दिया। तो मैंने यथार्थ गीता से लगभग 800 सब्सक्राइबर, 835 या 36 सब्सक्राइबर मैंने, 835 नहीं, मैं 819 सब्सक्राइबर, 20 सब्सक्राइबर मैंने इकट्ठा किया। लगभग 8 महीने लग गए। लेकिन 2-4-10 दिन से उसमें सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे थे, 20 सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। तो मेरी पत्नी ने कहा ना, किसी लड़की का जो है वीडियो बनाइए। आप पुराने गाने में, कोई लड़की देखिए पुराना गाना बनाती है तो उसी गाने पे ही आपने रील्स बनाया करिए, तो उससे क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि उससे ये होगा कि आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो उससे क्या होगा, तो आपको जल्दी पूरा हो जाएगा, आपके घंटे बढ़ जाएंगे। उससे क्या होगा, पैसा मिलेगा। अब मुझे तो मैं सब नहीं होता, मैं तो इसलिए था गीता पढ़ता हूँ, मुझे देख के मैं 10 लोग ही मेरा वीडियो देखें ऐसा गीता का, और 10 लोग में उसको 2 लोग अपने जीवन को उस परमाश को मार करते हैं, बस मेरा तो हो गया कार्य। और उसमें मित्रों 400, 300, 350, 250, 400, 200, 100, 80, 90 भी मतलब रोज वीडियो लोग देखते थे ऐसा गीता। मतलब वो परमानेंट उसके देखने के हो गए थे, वो देखते थे 100-150 लोग। तो अचानक हुआ क्या, जब रील्स बनने लगा तो उधर ध्यान हटाया तो ध्यान में जाने लगा। और धीरे धीरे ऐसी दशा हो गई कि उस यथार्थ गीता का मैं वीडियो डाला है, 2-3 वीडियो डाला हूँ, देख लो 50-55 व्यू आए हैं, आए के साथ 39 या 46 व्यू आए हैं। अभी आज डाला तो ऐसा 1-2 आए हैं। उससे मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे जो करना था वो मैं कर लिया हूँ, जो मुझे प्राप्त करना था मैंने प्राप्त कर लिया है। अब न मुझे कुछ पाने की आवश्यकता है और नहीं कुछ छोड़ने की आशा है, नहीं छोड़ने की कुछ मेरे पास है। हाँ, तो अब उस लड़की पे मैं रील्स बनाने लगा। तो लड़की से रील्स बनाते मैं कमेंट करने लगा, कमेंट करते अब मैं जो कमेंट करता तो वैसा ही गाना वैसे अपलोड करती थी। वो आत्मा, वो भी आत्मा है, जो आत्मा है, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, तो एक लगाव हो जाता है। ये तो हम लोग बीएड में पढ़ा, अधिगम एक क्रिया होती है। अधिगम का मतलब होता है सीखना, और सीखने से क्या होता है, जैसे आप एक पावलो, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, पावलो जो थे तो उन्होंने कुत्ता पर रिसर्च किया था। मैं गीता का एक श्लोक पढ़ूंगा प्लीज। तो पावलो क्या थे, उन्होंने क्या किया था, तो कुत्ते पर रिसर्च किया था। तो वो कहते थे पहले अनुक्रिया होती है,
क्रिया कब होगी? जब अनुक्रिया होगी। तो उन्होंने क्या किया, कुत्ते को एक पेड़ में बंद कर दिया, समझ रहे हैं? और जो पेड़ उसको बंद कर दिया तो उसको रोटी वो दिखाते थे। पहले ऐसे रोटी डालते तो खाता था। फिर क्या किया, वो रोटी उसको दिखाने लगे। तो रोटी दिखा रहे थे तो कुत्ता क्या करता था, पूछ लेता था और उसको मुँह में ला रहता था। बात समझ रहे हैं? तो उसको देते थे, रोटी खाता था वो। ऐसे करते 2-4 दिन 10 करते थे, वो कुत्ता रोटी देखते उसके अंदर ला रहा रहता था। तो वो अधिगम से सीख गया, धीरे धीरे वो अधिगम से सीख गया कि जब रोटी आएगी तो उसको ला आएगा। तो वो कहते कि अधिगम मतलब सीखना ही जीवन है। और अधिगम तभी होगी जब आप कोई अनुक्रिया होगी। क्रिया कब होगी? जब अनुक्रिया होगी, कुछ आप करेंगे तब उसके बदले में। तो जिससे उन्होंने रोटी दिखाया तो कुत्ता को ला रहा है, कुत्ता जब लाया तो कुत्ता को दिया, कुत्ता खाने लगा। तो वो कहना। और इसी तरह एक और मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने सेक्स पे बड़ा अच्छा बोला है, बड़ा सेक्स पे बड़ा रिसर्च है। उनका नाम है, क्या नाम है, एक थार्नाइट थे, सॉरी उनकी छोड़िए, थार्नाइट की मैं बात कर रहा हूँ। जो थार्नाइट थे उन्होंने बिल्ली पर रिसर्च किया था। और जो मैं कुत्ता वाला बताया हूँ वो समझ और सूझ है, मतलब कुत्तों के पास भी समझ है, समझ से ही सूझ आती है, वो सूझता है उसको। और थार्नाइट ने क्या दिया था, बिल्ली का, वो बिल्ली को पिटाई में बंद कर दिए थे। तो उस तरह से अनुक्रिया मतलब अधिगम कैसे होगा, सीखना कैसे होगा? जब कुछ करेंगे तब सीखेंगे ना। जब उस माँ पे, तो मैंने वीडियो उसको जो थी वो उनका मैं वीडियो देखता था। तो मैं जब गाने में कि भाई मैं ऐसे गाने में बना सकता हूँ, मैं भी पुराने गाने सुनता हूँ और अच्छा कर सकता हूँ, मैं करने लगा धीरे धीरे। तो जब मैं जैसे कुछ कहता है तो वीडियो आती थी, कमेंट करता था, वीडियो आती थी। तो हमारी पत्नी को अच्छा लगा। उन्होंने घड़ी तोड़ दी, मैं देखे बाल मेरा बाल कर दी, मेरी टोपी से ले गया मित्रों। और मनोज कुमार साहब ये टोपी लगाते थे। तो मेरा बाल काट दी, मेरा इस मूछ भी काट दी, मेरा ये क्या अभी इसी से स्मार्ट लग रहा है, इसको मैं ख़त्म कर रही हूँ। मेरा जिम छोड़ दी, मैं जिम मुझे छोड़ने न करने से जिम कोई फ़ायदा लाभ है नहीं। मैं तो बस जाता हूँ, बस सही तो बस स्वास्थ्य आता सही, मैं एक्टिव रहता हूँ दिन भर। और मित्रों अब वो चीज़ें समाप्त हो चुकी हैं। मैंने उस लड़की का उसका भी मैंने वीडियो देखा, तो उसके बदले मैंने उसको उसी के लिए कविता उसके में है कि मैंने कविता उसको जैसे पवन के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही कामनाएं बुद्धि को भटका देती हैं। इंद्रियाणां चाहता यन्मनो अनुविधीयते। तो समय मित्र का वो भी एक साधना का किया, मैं उसको समझ पा रहा था। क्योंकि शंकराचार्य जब आए थे आप मंगल जी से, जब उनका साक्षात्कार अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखो, तो शास्त्रार्थ में स्वयं के वश में न हो जाओ। मंगल ऋषि शंकराचार्य से तो क्या आपको सन्यासी बनना पड़ेगा? समझो, ऐसे में तो बहुत से महापुरुष हैं जो साथ साथ में आहुति देते थे, जैसे वही थे अष्टावक्र जो पिता थे, उनको कौन वो मुनि था तो करवाया, तो उनको मरना पड़ा यज्ञ में, हार गए उसके पिता। फिर बाद में साथ साथ में वही जो है अष्टावक्र उसको हरा देते हैं। तो कहता है कि आपको भी, मुझे भी मृत्युदंड दे दो, मैं भी यज्ञ में मर, मैं आपको मृत्युदंड नहीं दूँ। आपकी शंकर ने, इस शास्त्रार्थ ने कितने विद्वान प्राणियों को, विद्वान लोगों की हत्याएँ कर दी। ऐसे शास्त्रार्थ को मैं विरोध करता हूँ, मैं आपको क्षमा करता हूँ। तो मित्रों, क्षमा बड़ों को चाहिए, छोटन को बड़ा, हमेशा बड़ों को क्षमा कर देना चाहिए। ज्ञानवान है उनको क्षमा है उनका मेन। जो दयावान है, जो ज्ञानी है, उनके पास क्षमा ही सब कुछ है। क्षमा उनका सबसे बड़ा आभूषण है मित्रों। तो लोगों को क्षमा कर देना चाहिए। तो इस तरह से जो है मैंने, और उससे मैंने बहुत, मैं जो वीडियो बना था उसमें मैंने बहुत सीख मिली। मैं देखा कि परंतु मैं योग कर रहा था, मैं साधना कर रहा था, परंतु जो मेरे व्यूजर हैं देखते थे, क्योंकि 10-12 वीडियो डालेंगे, कौन देखेगा का वीडियो? आप जब रेगुलर डालेंगे तब देखेंगे। अब फिर मैं फिर तो अभ्यास कर दिया हूँ, फिर से वीडियो रोज़ 1-2 दिन में मैं डालते थे, वो फिर रोज़ डालने लगूँगा परमात्मा के मार्ग पे। तो शंकराचार्य जीत गए। तो उनकी पत्नी ने कहा, उन्होंने कहा कि अपनी सन्यासी होगी, तो कहे नहीं, आप मेरा शिष्य क्यों हुए? उनकी पत्नी ने कहा, उनकी पत्नी देखिए नाम उनको याद नहीं आ रहा है, विद्या तो उनका नाम नहीं था, बहुत विद्वान थी, वो बहुत विद्वान थी।
तो उन्होंने फिर कहा आप मुझे हरा देंगे ना, मैंने क्या धाएंगे, आप मुझे हरा देंगे तभी मेरे पति संन्यास लेंगे। कहा ठीक है। तो जब उनका साथ उनके साथ हुआ तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने किया क्या, कहा कि नहीं आप काम सूत्र के बारे में बताइए, हम काम सूत्र आपसे चर्चा करें। क्योंकि वो बचपन से बाल ब्रह्मचारी थे शंकराचार्य, तो सोच में पड़ गए, उनको ज्ञान ही नहीं था। नहीं तो ज्ञान अनंत है, ज्ञान बहुत ऐसा बहुत सारे ज्ञान है, सारे ज्ञान ले सकते हैं तो लीजिए आप, लेकिन ज्ञान समान नष्ट होने वाला समाप्त होने वाला नहीं है, वो अनंत है, समुद्र की भांति है वो है। तो उन्होंने क्या किया कि उस काम सूत्र पे लगी बात करने की, काम सूत्र हमको चर्चा करना है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था, वो जानते कि आप फंस जाएंगे। तो उन्होंने मुझसे प्रार्थना की और कहा कि मुझे 6 महीने का समय दीजिए, मैं इसके बारे में जाकर आपसे मैं साक्षात करूँगा। तो जाते हैं, कोई राजा हमारे होते हैं, कोई भाग्य कोई नाम वगैरह, तो उन्हीं के शरीर में जो है जाके वो प्रवेश करते हैं। उनका शरीर था, उसमें अपनी आत्मा रहे और उस जाके अपने मालिक में उसमें रहते हैं, उस अपने रानी के साथ सब उसका। और कितनी कलाएँ होती हैं काम सूत्र की, सारी कलाएँ उन्होंने ज्ञान अर्जन किया। और फिर आए तो उनसे शास्त्रार्थ हुआ। जब शास्त्रार्थ हुआ तो क्या हुआ कि उनकी जो पत्नी थी विद्यावती थी, क्या थे मुझे नाम याद है कि विद्या तो नहीं था, तो वो हार जाती हैं और शंकराचार्य जी जाते हैं। तब कहते हैं आप संन्यास लीजिए। फिर लास्ट में क्या होता है मैं जानता हूँ, सकता हो संन्यास लिए हो ना लिए हो। इससे तो मैं ये भी रील्स बनाता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ। अब मैं जब वीडियो बनाता हूँ उस पर लिखा होता है, मैं कुछ उपदेश लिख देता हूँ परमात्मा के लिए, परमात्मा के द्वारा कहा जाता है वो मैं उसको लिख देता हूँ। मित्रों मैं माया में हूँ परंतु मैं माया में नहीं हूँ। अब मुझे राग द्वेष मुझे अब वो नहीं होता है, मुझे दुख सुख लाभ हानि भी नहीं होता है। तो मुझसे गुस्सा करे तब भी मुझे कुछ नहीं होता है। हाँ जब मान सम्मान की बात आएगी, मान सम्मान पे आएगी तब तो फिर अब मैं अपने आत्मा अच्छा तो करूँगा ना, आत्मा सम्मान अच्छा करूँगा ना। तो जैसे कृष्ण ने किया, 100 गालियाँ देने के बाद भी शिशुपाल की हत्या कर दी और कहते हैं कि हमने बद्ध कर दिया, 100 गालियाँ। ऐसे बहुत से ऋषि महात्मा उनको बहुत गुस्सा आता है। जैसे उदयन ऋषि आप कहेंगे तो दुर्वासा को बहुत गुस्सा आता था। ऐसे बहुत से ऋषि मुनि जो श्राप देते थे। क्रोध मित्रों बहुत बड़ा पाप है, क्रोध से बड़ा कोई पाप नहीं है। कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जड़ से श्रेष्ठ शरीर है और शरीर से श्रेष्ठ मन है और मन से श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से श्रेष्ठ भी क्या है, तो कहते हैं आत्मा है। और मैं कहता हूँ कि उससे श्रेष्ठ चेतना है, चेतना के बाद तब आत्मा आती है। तो सबसे श्रेष्ठ क्या है, तो आत्मा। इसलिए आत्मा की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जब कामनाओं की आपकी पूर्ति नहीं हुई तब क्या होगा, जब उनकी इच्छाएं हैं उसी पूर्ति नहीं है, जब आपकी इच्छा से काम क्या होगा, क्या होगा, आप जैसे पवन के झोंके नाव को भटका देते हैं, बुद्धि का नाश होता है। वैसे ही बुद्धि का नाश होता है तो क्या होता है, मनुष्य का सर्वनाश होता है। और कहाँ से आता तो अहंकार से। अहंकार किस बात का, तो मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक में से क्या है तुम्हारे पास, मेरे पास माँ है। इसलिए हे महाबाहो, तो अहंकार अपनी इंद्रियों को अपने मुझसे वश छोटा है, मुझसे पैसा वाला हूँ, स्वयं ही उनके वश में न हो जाओ। मैं विद्वान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मेरी बॉडी बहुत अच्छी बनी हुई है, मैं बॉडी बिल्डर हूँ, मार दिया। जब संसार सोता सब क्या है, अहंकार है। तब मुनि जागता है। और जब ये अहंकार का जब कार्य इस हिसाब से नहीं होता है तो अहंकार जागता है, तो क्रोध को पैदा करता है। मतलब अहंकार की पुत्री क्रोध है। तो ये सब साधना है मित्रों। इस संसार में रहकर ही आप जो है इस माया से लड़ सकते हैं। अपने क्रोध, माया, इच्छा, तृष्णा, द्वेष, अहंकार, लोभ कैसे लड़ेंगे? क्या जंगलों में आके लड़ेंगे? क्या जंगल में किससे लड़ेंगे? यहाँ रहेंगे तो लोग कटु वचन सुनेंगे आप। मित्रों मैं जब से टोपी लगाया हूँ, मैं उनके बारे में बता दूँगा। मित्रों एक बहुत बच्चे अभिनेता थे, उनका नाम था मनोज कुमार। वैसे तो उनका नाम हरि कृष्ण गिरी था, मतलब वो गिरी जाति के थे। ऐसे तो लोग पंडित कहते हैं, लेकिन हमारे उत्तर से तो उसको ओबीसी में रखते हैं। गिरी ब्राह्मण में भी आते हैं, कहीं कहीं जोगी कहता है। तो उसी जाति के थे और उनका नाम वो था। और जब फिल्मों में आए तो मनोज कुमार उन्होंने अपना नाम ही स्वयं रखा है। वो मनोज कुमार अपना नाम खुद रखते हैं। किसी गिरी कुमार की फिल्म थी, वो देखे थे बचपन में,
तो मैं जब अभिनेता बन तो मैं अपना नाम मनोज कुमार रखूँगा। फिर उन्होंने ऐसी ऐसी फिल्में दी हमारे देश को। शहीद उनकी फिल्म आई थी 1963 या 65 में आई थी। और धर्मेंद्र के बहुत अच्छे दोस्त थे। ये धर्मेंद्र फिल्मों में काम करने के लिए आए थे मुंबई में, तो सबसे उनसे पहले दोस्ती हुई। और उनके साथ रहते थे कि में दोनों धर्मेंद्र और वो, और धर्मेंद्र से छोटे थे 2 साल। उनका जन्म 1935 में और इनका जन्म 1937 में है। मित्र से मुझे बहुत दिन से याद है, जब मैं इंटर पढ़ा था। तो साथ में रहते तो लोग काम करते हैं। अच्छा, दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। तो मैं गया टोपी लाने, क्योंकि मेरे बाल कट गए थे, तो मैं गया था टोपी लाने मार्केट में। मेरी पत्नी गई थी, तो उन्होंने 2 टोपियाँ ली, तो ये लीजिए मनोज कुमार के लिए। अब तो मैं वैसे तो मेरे फेवरेट हीरो देवानंद साहब हैं, लेकिन मनोज कुमार भी अच्छे हैं अभिनेता हैं, धर्मेंद्र भी अच्छे, सभी लोग अच्छे हैं। मैं जितने पुराने एक्टर हैं मैं सबको पसंद करता हूँ। तो वो टोपी हम खरीद के लाए, और टोपी आज ला रहे हैं, और उनके गाने की वीडियो बना रहे हैं, और कल एक्सपायर कर दे, मतलब 1 दिन बाद। और उन्होंने समाज को बहुत अच्छी फिल्में दी हैं। और बड़ा अच्छा चरित्र अभिनेता थे वो, अच्छा रोल करते थे, हमेशा अपनी मर्यादाओं में फिल्में करते थे, कभी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करते थे, इसलिए उनको भारत कुमार कहा जाता है। उनको आज मैं वीडियो उसने बना था, परंतु मित्रों मैं नहीं बना सका, मेरा स्टैंड टूट गया है, अब नया लाएगा ना। तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। उन्होंने हमारे देश को, हमारे समाज को अच्छी फिल्में दी। मित्रों, फिल्में समाज का आईना होती है। जो फिल्म होती है वो समाज का आईना होती है। जो समाज में होता है वही फिल्में दिखाती हैं, ताकि समाज ऐसा हो सके। परंतु आज की फिल्मों में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। मित्रों, ऐसे अभिनेताओं की, ऐसे डायरेक्टर भी थे, ऐसे इस फिल्म जगत में ऐसे लोगों की आवश्यकता है। और इनकी जो कमी है मनोज कुमार साहब की, हम सदैव उनके ऋणी हैं। उन्होंने हमारे देश की अच्छी अच्छी फिल्में बनाई, बॉलीवुड को अच्छी फिल्में दी, फिल्म उद्योग को ऊंचाइयों पर ले गए, और उनकी भरपाई करना असंभव नहीं है कि उनके जैसा कोई अभिनेता अब होगा जो उन्होंने फिल्में दी। और भगत सिंह को बहुत प्यार करते थे। भगत सिंह की उनकी फिल्म सही थी, मैं वीडियो में देखा हूँ। तो जाते हैं उनकी माता के पास, उनके छोटे भाई रहते हैं भगत सिंह, करतार सिंह नाम होता, कहते हैं कि मम्मी, माता जी देखिए ये हमारे भगत जी से लग रहे हैं। कहते कहीं नहीं, भगत सिंह जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता है, परंतु कुछ शक्ल इसकी जो है भगत जी, देखिए हमको अंदर से मैं रो रहा हूँ, तो वो भगत जी सिंह सा ये लग रहा है। और जाके भगत सिंह के माँ के गोद में जो है अपना हिस्सा रखते हैं, और वो सहलाते हैं, सोयाते हैं। और मैं बताता हूँ कि मनोज कुमार जैसे, जो मनोज कुमार साहब हैं, उनके जैसा अभिनय जो उन्होंने कर दिया उस फिल्म भगत सिंह का, कोई न किया करेगा, न किया उससे पहले, न कोई करेगा, न भविष्य में कोई करने वाला है, जो उन्होंने उसको कर दिया। ऐसे अभिनेता को मैं लाल बहादुर शर्मा आचार्य प्रणाम करता हूँ। तो मित्रों, मैं एक ही श्लोक जो है, कि कुछ समय काफ़ी हो गया है, मैं एक ही श्लोक बस पढ़ूंगा। मैं आज प्रारंभ कर दे रहा हूँ 6वां अध्याय, 6वां अध्याय, यथार्थ गीता। महागुरु श्री श्री ओम कबीरानंद, ओम अग्रणी जी महाराज परमानंद शिष्य हैं, ओम पंडित रवि शर्मा की जय हो। हाँ, इन सभी गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं एक ही श्लोक पढ़ूंगा। ये 6वां अध्याय है मित्रों। श्री भगवान उवाच, मतलब कृष्ण कहते हैं, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्गृह्णन् चाक्रियः। गिरग्निनर थोड़ा शब्द। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, कर्म फल के आश्रय होकर, से रहित होकर, अर्थात कर्म करने वाला ही इस योग साधना में प्रवृत्त हो सकता है। जिसको अपने कर्म के फल का आश्रय न हो, मतलब उसकी कर्म फल के बदले में कुछ चाहता ना हो, मतलब कर्म कर दे तो उसको फल की इच्छा वो ना करता हो, ऐसे ही लोग इसमें प्रवृत्त होते हैं, होना चाहिए ऐसे ही।
तभी ये साधना संभव और पूर्ण हो सकेगी। और कर्म फल मतलब करने योग्य विशेष क्या है, तो वही सन्यासी, वही योगी, मतलब वही योगी है, वही सन्यासी ऐसा कुछ है जो कर्म फल की इच्छा त्याग कर कर्म करे। ऐसे महापुरुष ही इस साधना योग साधना में उस शिखर पर पहुँचते हैं। भी तो मुझे भी अपने कर्मों को कोई फल में ये वीडियो बना देखे चाहे न देखे उन सबको कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, परंतु मैं इसलिए करता हूँ कि जो गीता पढ़ता है, जो गीता का अध्ययन करता है, जो साधना करता है, जो परमात्मा पे है, उसका एक धर्म बन जाता है कि वो जब कर लिया है तो आने वाले लोगों को बताए, तो उसका धर्म बन जाता है और उसको ऐसा करना चाहिए। स्वयं के लिए जब स्वयं तुम सब समझ गए, सब जान गए कि आत्मा ही आत्मा में स्थित होने के बाद उस परमात्मा का साक्षात्कार होगा, तो जब तुम ये सब समझ गए हो, सब साधना समझ गए हो, तो ये साधना बताओ, आपका कर्तव्य धर्म बन जाता है मित्रों। तो कहना कि वही सन्यासी योगी है, केवल अग्नि को, मतलब कोई ये कहे कि मैंने अग्नि को त्याग दिया, मैंने खाना त्याग दिया, मैंने भोजन त्याग दिया, मैंने पानी त्याग दिया, अब मैं केवल सांस के द्वारा जी रहा हूँ और मेरे लिए तो कोई कर्म है नहीं, तो वास्तव में न सन्यासी है और ना योगी है, ना योग कर्म करने वाला है। बात समझ रहे हैं? हाँ, त्यागने वाला न सन्यासी उसको अकार्यम कर्म करने योग्य नियत कर्म निर्धारित कर्म क्या है? साधना विधि। साधना क्या है? तो परमात्मा पर क्या करना था? आत्मा परमात्मा से योग साधना है, उसी का नाम कर्मयोग है, निष्काम कर्मयोग। और उसी निष्काम कर्म द्वारा आप समाज कल्याण काम करेंगे हैं निस्वार्थ भाव से, तभी तो संभव है। कैसे करेंगे? परमार्थ के कारण तरुआ फल नहीं खाता है नदी संचय नील, और परमार्थ के कारण साधु सकल सही। तो क्या? तो ये कि जिसे तरुआ होता है, वृक्ष होता है, उसमें अपना फल नहीं खाता है, वो दूसरों के लिए होता है। जैसे नदी है, स्वयं अपना पानी पीती नहीं है, परंतु दूसरे के लिए। उसी प्रकार साधु का जो सही होता है वो स्वयं के लिए नहीं होता है, तो परमार्थ के लिए होता है। परमार्थ मतलब दो अच्छे हैं, एक परमात्मा के लिए और दूसरा परमात्मा दूसरे मनुष्यों के लिए, मानवों के लिए, कल्याण के लिए। बात समझ? तो साधना देव में प्रवेश करता है, वही प्रवेश देना है और उसको कार्य देना ही जो है सन्यासी रहने वाला ही अग्नि को छुट्टियाँ देना है, वही तो बात है सब। हाँ, अब वो कहे कि मैं तो सब कुछ त्याग भी कर दिया हूँ, तो मैं भोजन भी त्याग कर दिया हूँ, मैंने सब कुछ त्याग कर दिया है। तो मैंने जब सब कुछ त्याग कर दिया है तो मैंने क्या किया है कि अब मैं आत्मज्ञानी हो गया, मैं आत्मज्ञानी हो गया हूँ। बात समझ है ना? मतलब वो कहना चाहिए कि मैं आत्मज्ञानी हो गया हूँ, अब मेरे लिए कोई कर्म नहीं है, मैं कोई कर्म क्यों करूँ? मैंने तो सब कुछ त्याग कर दिया, मैंने भोजन त्याग दिया, मैंने अन्न त्याग दिया, मैंने पानी भी मतलब वो अग्नि भी त्याग दिया, और मैं पृथ्वी भी त्याग दिया। मैं पृथ्वी नहीं बैठता हूँ, मैं तो मचान बना के ऊपर बैठता हूँ ना। मैंने अग्नि पानी पृथ्वी से त्याग कर दिया, अब मेरे क्या है? मेरे कोई कर्म नहीं है। अगर वो सब कैसा करता तो वो कुछ भी नहीं जानता, वो न संन्यास जानता है और न कर्मयोग जानता है, उसको कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि संन्यास इन कर्मों को त्याग के ज्ञान मार्ग पे जाना तो भी तो कर्म है, और यहाँ में रह के भी कुछ में करना कर्म है। तो एक कोई ये कहे कि मैंने संन्यास के लिए मैंने कर्मों का त्याग करके अगर वो सोचे कि मैं ज्ञान मार्ग, तो कर्मों को त्यागने का नाम भी ज्ञान मार्ग नहीं है, ऐसा कृष्ण कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। और जो ऐसा इन दोनों में भेद समझता है वो तो कुछ जानता नहीं है, अध्यात्म को समझ में आता नहीं, वो क्या जानेगा? वो तो बेकार है, मूर्ख है वो। और ढकार मारा है कि मैं तो आत्मज्ञानी हो गया, मेरे लिए कुछ कर्म नहीं है। तो कर्म तुमको वहाँ भी करना पड़ेगा। पानी पियोगे, जल पियोगे, सब कुछ करते हो, ध्यान से करोगे तो कर्म है। अंदर खोजोगे, बाहर खोजोगे, कहीं भी खोजो कर्म है ना। कर्म है कि नहीं है? है ना कर्म? हाँ, तो कर्म है। अंदर खोजो चाहे बाहर खोजो, कर्म तो करना अनिवार्य है ना। तो कर्मों को त्याग कर कोई ये कहे कि मैं तो सन्यासी हूँ, मैं तो ज्ञानी हूँ, आत्मज्ञानी हो जाए, मेरे कोई कर्म, तो वो कुछ भी जानता है मित्रों। विद्योग करने का मतलब है सब कुछ करना है, कर्माधिकार सब करना है। कर्माधिकार से माँ फल से करना चाहिए, माँ कर्म तो बस संग कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। बस कर्म आपके प्रारब्ध से होता है। प्रारब्ध क्या है? आपके कर्मों के द्वारा ही आपका प्रारब्ध बनता है, और वही प्रारब्ध ही आपको फल देता है। कोई परमात्मा, कोई कृष्ण, कोई कबीर कुछ नहीं देता है, आपके कर्म ही सब कुछ देते हैं। आप अपने आत्मा को चाहेंगे
आत्मा ही आत्मा स्थित है। आप अपने आत्मा को चाहेंगे तो अधूरी में डाल सकते हैं, आप चाहेंगे तो आत्मा का उस परमात्मा को आपका मिलन होगा। हाँ, आप ही अपने आत्मा के दुश्मन हैं, आप ही अपने आत्मा के मित्र हैं। अगर आपने काम क्रोध इच्छा माया लोभ को त्याग कर दिया तो अपने आत्मा के मित्र हैं, और इसको आप ध्यान किए हुए हैं शरीर के द्वारा जीवात्मा बन के, तो आपका इसका ये भूल जाएगा, इसका नाश होगा। ओम परमात्मा आपका कल्याण हो। जगत अहम ब्रह्मास्मि, जगत मिथ्या, मैं ही ब्रह्म हूँ और जगत मिथ्या है। मैं का मतलब मैं नहीं, वो आत्मा कह रहा है, वो आत्मा का विस्तार है कि मैं का नाश, अहम मतलब मैं ही सब कुछ, मैं ब्रह्म हूँ और जगत क्या है, मिथ्या है। ओम परमात्मा, ओम कबीराय नमः, ओम श्री श्री अगान्याय, ओम परमात्मा, ओम श्री पंच, ओम श्री श्री कल्याण। जितने कष्टों को दीजिए अपने शुरू कभी